नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप चाइना से कौन सा सामान खरीद सकते हैं और अपने देश पर लाकर आसानी से बेच सकते हैं। दोस्तों आपने वो वीडियो देखा और काफी सारे प्रश्न मुझसे किए कि भाई कैसे लाएंगे, इंपोर्ट इतना आसान नहीं है चाइना से, बहुत मुश्किल है, तरह तरह के सवाल। दोस्तों सही बात है, लेकिन मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था इन सब चीज की जानकारी मैं अपने अगले आने वाले वीडियो में दूंगा। यानी कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना आसान है चाइना से इंपोर्ट करना या बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आज अगर ये मेरा पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना आसान है और कितना मुश्किल है। दोस्तों एक चीज बता दूं, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा शिपिंग, जो आपको शिपमेंट है मंगवाने का, जो आपको बहुत आसान लगेगी और ये आपको लगेगा कि वाकई इतना भी आसान होता है। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको मेरा ये पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि एक एक जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी मैं अपने इस वीडियो में दूंगा उसको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि अगर आप उन सब चीजों के बारे में नहीं जानते होंगे तो अंत में जो मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस शिपिंग का, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं सबसे पहले कि चाइना से आसानी से या मुश्किल से सामान कैसे मंगाया जाए और क्या क्या किया जाए। दोस्तों सबसे पहले है प्रोडक्ट सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि चाइना से जो भी आप सामान मंगाने जा रहे हैं वो कौन सा सामान है। अब इसके लिए आप alibaba.com जो चाइना की साइट है, 1688, DigiGate, मेड इन चाइना और भी प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत ही सारी वेबसाइट है। आप उन वेबसाइट पे जाइए और चेक कीजिए कि वहां पर जो चाइना में वो कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को लीजिए। आप यहाँ पर भी चेक कीजिए कि भाई आपके देश में कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, या आप अपनी दैनिक जीवन में कौन से प्रोडक्ट को या आसपास कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को लीजिए। देखिए दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, छोटा प्रोडक्ट लीजिएगा, सस्ता प्रोडक्ट लीजिएगा, हल्का प्रोडक्ट लीजिएगा, ताकि आप उसे आसानी से मंगा सके। जनरल कैटेगरी का लीजिएगा जिसपे किसी तरह का किसी को नुकसान ना हो। आप वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए ताकि यहाँ पर आसानी से ला सकें और आसानी से इंडिया में बेच सकें। बहुत बड़े रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स या बहुत बड़े केमिकल्स और बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी, इनमें पड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो छोटे छोटे प्रोडक्ट से ही उसकी शुरुआत कीजिए। दोस्तों प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद आता है मार्केट रिसर्च। देखिए दोस्तों, आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, अब मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि आपके देश में कौन सा सामान बिक रहा है, क्या दाम पर बिक रहा है। आपने चाइना में देख लिया कि मुझे यार ये प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन मार्केट में अपने लोकल भी तो सर्च कीजिए कि आपकी मार्केट में वो प्रोडक्ट क्या रेट बिक रहा है। इसके लिए आप लोकल मार्केट, अपनी जो भी आपके शहर है वहां रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए कि भाई जो प्रोडक्ट आप ला रहे हैं आपकी लोकल मार्केट में उसका प्राइस क्या है, रिटेल प्राइस क्या है। उसके बाद अपने शहर के आसपास कोई भी होलसेल मार्केट जहां से ये प्रोडक्ट सारे दुकानदार लेके आ रहे हैं, होलसेल का प्राइस क्या है और वो कम से कम कितनी क्वांटिटी में बेच रहे हैं, उस पर आने जाने का खर्चा क्या है, सब कुछ लगाने के बाद पोस्टिंग कीजिए। फिर उसके बाद अलीबाबा, मीशो, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज और भी जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है उस पर देखिए वो वाकई में ट्रेंडिंग चल रहा है और उसका प्राइस ऑनलाइन क्या है। ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा होता है, आपको मैं आज बता देता हूँ। तो ऑनलाइन उस चीज का प्राइस भी चेक कीजिए कि भाई वो ऑनलाइन किस रेट पे बिक रहा है। भाई दोस्तों उसके बाद आपने अपने काम को आगे बढ़ाना है कि भाई आप काम करने के लिए तैयार है, तो उसके लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो आप अपना GST रजिस्ट्रेशन कराइए। उसके लिए आप GST रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको बैंक में अकाउंट भी जरूरी है। अपने जो भी दुकान है, गोदाम है, उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि बिना GST के कोई काम नहीं करना। तो GST रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। उसके बाद जो आता है, अब इंपोर्ट करने की बारी है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। तो DGFT की वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपने किसी जान पहचान के शिपिंग एजेंट या फ्रेट फॉरवर्डर से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, वो भी आपको लाइसेंस दिला देंगे। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, आपका बैंक अकाउंट चाहिए होगा जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए होगा। चौथा, आपका जो भी एड्रेस प्रूफ है, जहां पर भी आपका बिजनेस सेटअप है उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा आपको IEC कोड लेने के लिए। तो अब आप सप्लायर से कांटेक्ट कीजिए। जो भी चाइना में सप्लायर है, जिस प्रोडक्ट को आपने चूज किया है, इंडिया में बेचने का प्लान किया है, उसके लिए वहां के सप्लायर से कांटेक्ट कीजिए। जो अलीबाबा और चाइना की वेबसाइट जितनी भी मैंने आपको पहले बताई है, वहां पर जाके सप्लायर से बात कीजिए, उसका रेट लीजिए और बात कीजिए कि चाहे वो सप्लायर वेरीफाइड है कि नहीं है, जो जिन साइटों पर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो कितना जेन्युइन है
और वो कैसे बात कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, सप्लायर है, आखिर क्या है, या बीच में कोई दलाल है। तो इस सब चीजों की जानकारी आप उससे लीजिए, सप्लायर से कॉन्टेक्ट करके। इसके लिए आपको ये चाइना की जितनी भी वेबसाइट बनी हुई है, ये आपको थोड़ी मदद करेंगे और आपको बता देंगे कि भाई कौन सा वेरीफाइड है, कौन सा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको यहीं से करनी है शुरुआत में। जब दोस्तों आपकी सप्लायर से कांटेक्ट हो जाए, सप्लायर से बात हो जाए, तो उसके बाद उस सप्लायर को, एक दो सप्लायर से बात मत कीजिएगा, कम से कम 10-15 सप्लायर से, उसमें से एक दो चूज कीजिएगा कि हाँ ये जेन्युइन है, इसके प्राइस जेन्युइन लग रहे हैं, तो आप उससे सैंपल ऑर्डर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, शुरू में आपको बहुत बल्क में ऑर्डर नहीं मंगाना, सैंपल मंगाना है, और वो आपको सैंपल ऑर्डर किसी भी माध्यम से भेज देंगे, जो भी बाय फास्ट सर्विस होती है कोरियर की, जैसे DHL, UPSC, FedEx और भी जितनी भी सर्विस है, उनके थ्रू वो आपको भेज देंगे सैंपल। आप यहाँ पर चेक कीजिए, महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन चेक कीजिए कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है, उनकी क्वालिटी सही है, रेट वाइज सही आ रहे हैं कि नहीं। इन सब चीजों को चेक करने के बाद अब आप अगले स्टेप पे जाते हैं, उसे ऑर्डर कीजिए, फुल ऑर्डर कीजिए, कंप्लीट बड़ा ऑर्डर जो आपका ऑर्डर होगा बल्क में ऑर्डर कीजिए और उसको अपने सामान को मंगाइए। देखिए दोस्तों, बल्क में ऑर्डर करने से पहले आप अपने सप्लायर से 2-3 चीजों का जरूर पता करेंगे। देखिए, आप एक तो वो वेरीफाइड है, दूसरा वो अपनी पेमेंट कैसे लेगा। भाई आपने ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन वो पेमेंट कैसे लेगा, उसको पेमेंट आप कैसे करेंगे। देखिए, इंडिया से आप किसी और माध्यम से पेमेंट नहीं कर सकते, आपको पेमेंट बाय इंटरनेशनल अकाउंट होना चाहिए आपका इंडिया में, जो इंटरनेशनल होगा, जिसमें आपको स्विफ्ट कोड होता है, तो वो वाले अकाउंट से आप उसके अकाउंट में करेंगे। याद रखिएगा, चाइना में जिस भी सप्लायर को आप पेमेंट करेंगे, वो उसकी कंपनी के नाम से ही जानी चाहिए, उसके पर्सनल नाम से कोई भी पेमेंट आप नहीं करेंगे। आप पेमेंट कीजिए, उससे पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन पूछिए। UPI या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वहां पर नहीं चलती, तो आप पेमेंट अपने बाय बैंक के ही करेंगे, किसी और माध्यम से नहीं करेंगे। पेमेंट भी हो गई, अब आपका सामान वो तैयार कर रहा है, वो बताएगा आपको कि भाई आपको सामान 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, कितने दिन में रेडी हो जाएगा। इसी दौरान जब आपका सामान रेडी होगा, तो आपको उस सामान को मंगाना भी तो है। तो वो कैसे मंगाएंगे सामान को, यानी कि शिपिंग। तो शिपिंग के 2 रास्ते हैं, बाय एयर और बाय सी। बाय एयर के लिए आप दोस्तों 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, ये थोड़ी फास्ट सर्विस होती है, लेकिन आसानी से आता है, लेकिन महंगी भी पड़ती है। और बाय सी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम खाता है, ये 30 दिन का बोलते हैं, लेकिन 40 से 60 दिन तक भी लग सकते हैं ये, लेकिन ये थोड़ा आपको सस्ता पड़ता है। मैं अगर आपको राय दूं कि अगर आप बल्क में मंगा ही रहे हैं, तो बाय एयर का कम इस्तेमाल करके बाय सी से ज्यादा मंगाइए, ताकि आपका प्रोडक्ट जो भी मंगा रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा सही मार्जिन, यानी कि सही मुनाफा कमा सकें। दोस्तों, जब ये सारा प्रोसेस हो गया और आखिर में जब आपने सब डिसाइड कर लिया कि भाई आपका अब सामान बाय एयर या बाय सी यहाँ आ गया, अब इंडिया तो आ गया, लेकिन वो कस्टम में लग गया। अब कस्टम में लगने के बाद आपको चाहिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। बिना कस्टम में उन डॉक्यूमेंट्स के आपकी जो शिपमेंट है वो क्लियर नहीं होगी। सबसे पहले आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है वो जेन्युइन कैटेगरी का होना चाहिए, जनरल कैटेगरी का। ऐसी कैटेगरी मत ले आना दोस्तों कि जिससे कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। जो रिस्ट्रिक्टेड है या बैंड प्रोडक्ट हैं, उनका लाने का रिस्क मत लेना। किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से पहले ऑनलाइन गूगल पर जाकर सर्च कर लेना कि भाई हमारी इंडियन कस्टम ने किस किस चीज को बैन कर रखा है, किस किस चीज को रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है, या किस किस चीज के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट, लाइसेंस या परमिशंस की जरूरत होती है। इस चीज का आप ध्यान रखना। दोस्तों, जब आपका ये कस्टम पे सामान लग जाता है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स कस्टम पर देने हैं वो इस प्रकार है। दोस्तों, कस्टम के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, उसमें सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बताया, IEC कोड, IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लाइसेंस आपको जरूरी होगा। बिना इसके आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किसी भी देश के साथ नहीं कर सकते। दूसरा, आपको कॉमर्शियल इनवॉइस चाहिए, जिसमें आपका सप्लायर ये सारी डिटेल देगा कि आपने सामान, कौन सा सामान, कितनी कितनी क्वांटिटी में, पूरी डिटेल के साथ बताएगा कि कैसे कैसे खरीदा। तीसरा, परफॉर्मा इनवॉइस होगा, आपको उसमें भी कॉमर्शियल इनवॉइस की तरह डिटेल होगी पिक्चर के साथ कि भाई आपने ये सामान इस डिटेल में ये खरीदा है और ये क्वांटिटी है, इसके रेट ये हैं। सारी डिटेल आप यहाँ पर भी बनाते हैं बिल, तो उसी तरह से पूरा बिल होगा, इसमें पूरी डिटेल होगी। उसके बाद आपकी बिल ऑफ एंट्री होगी, वो आपका CHA हैंडल कर लेता है। अगर आपका CHA आपको हायर करना है, वो जरूरी है, ये CHA हैंडल कर लेगा। जो भी आपका शिपिंग एजेंट है वो हैंडल कर लेता है। तो आप ये सारी डिटेल
वो आपको बिल ऑफ एंट्री की जरूरत पड़ेगी वहां पर देने के लिए। उसके बाद आपको पैकिंग लिस्ट चाहिए कि आपका क्या क्या सामान है, क्या वेट है, कितना मेजरमेंट है, सीबीएम है, क्या क्या क्वांटिटी है, कितने बॉक्स हैं या कितना जो भी डिटेल्स है, वो सारी की सारी पैकिंग लिस्ट में आपको देनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर कस्टम में आपको जमा करने होंगे। वैसे दोस्तों ये सारे हैंडल आपका शिपिंग एजेंट या CHA जो कस्टम हाउस क्लियरेंस एजेंट होते हैं वो संभाल लेते हैं, तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसके लिए आप रिसर्च कीजिए, आपके आसपास आपके शिपिंग एजेंट और CHA आराम से मिल जाएंगे, कोई ना कोई आपका जान पहचान का कर रहा होगा। और नहीं तो ऑनलाइन सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए कि भाई मेरे को शिपिंग एजेंट, मेरे को CHA चाहिए, मेरे को ये चाहिए। आप 2-3-4 बार सर्च करेंगे, अगले दिन से आप देखेंगे आपके पोस्ट इस फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सब पे आपके इनकी ऐड आने लग जाएगी, क्योंकि आपने सर्च किया है। यही तो टेक्निक है आजकल की, टेक्नोलॉजी है एडवर्टाइजमेंट की भी। शिपिंग एजेंट को ढंग से चेक कीजिएगा कि भाई जेन्युइन है कि नहीं। दोस्तों जब ये सारे के सारे कस्टम के क्लियरेंस का काम हो जाए, डॉक्यूमेंट्स में एक चीज और बता दूं, देखिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ये सब चीजें तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कोई स्पेशल कैटेगरी का, मतलब कि आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कोई खास चीज है या पावर सप्लाई से रिलेटेड कोई चीज है या बैटरी से रिलेटेड कोई चीज है, तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए आपको BIS सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। BIS सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपके अगर ऐसे प्रोडक्ट हैं, अगर आपका कोई फूड से रिलेटेड है तो FSSAI का लाइसेंस चाहिए। अब खिलौनों की बात है तो दोस्तों वैसे तो पूरी तरह से इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, लेकिन कुछ एक खिलौने अभी भी चाइना से आते हैं, लेकिन उनके साथ लिए काफी सारे लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स, ISI सर्टिफिकेट, इन सब चीजों की जरूरत होती है। मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको, वो भी आते हैं काफी सारे, क्योंकि मेडिकल प्रोडक्ट्स हमारा देश बहुत बनाता है और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स काफी सारे चाइना से हमारे देश में आते हैं, लेकिन उसके लिए भी सर्टिफिकेट मेडिकल की चाहिए होती है। DGMO का वो परमिशन लेटर है, लाइसेंस है, ADC की लेटर चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजों की जब आपको जानकारी हो जाए कि आपको कैसे 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 सब डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम करना है, और ये सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए दोस्तों, ये बहुत आसानी से आप अपने शिपिंग एजेंट या CHA को कह सकते हैं, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट कर देगा, क्योंकि उसे बिजनेस करना है, उसके साथ आपको काम करना है। वो चाहेगा कि आपका काम बढ़े, वो हमेशा उनके लिए आपके लिए सामान लाता रहे, उसको भी तो काफी पैसे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मैं शिपिंग एजेंट या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा माहिर आदमी नहीं हूँ। जितनी भी बातें मैं बताता हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जो मैंने देखा, जो मैंने धक्के खा के समझा है। तो सीधी सी बात है, शिपिंग एजेंट या CHA को या फ्रेट फॉरवर्ड को या इंपोर्टर एक्सपोर्टर को हायर कीजिए, सर्च करने पे मिल जाएंगे, हायर कीजिए और उसको सीधा बोल दीजिए भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट सारे बना के दे, और वो ये सब बाकी बिल ऑफ कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, परफॉर्मा इनवॉइस, ये सब तो आपको आपका सप्लायर देगा ही देगा। आपने पेमेंट अपने बैंक के थ्रू करनी ही करनी है। तो ये सब चीजों पे अगर आप सोचोगे कि बहुत मुश्किल है तो वक्त नहीं मुश्किल है। तो दोस्तों जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, सारे सब तैयारी हो गई, अंत में शिपमेंट है आपके दरवाजे पे आ गई। अब आपका रोल शुरू होता है, आप अपनी शिपमेंट को कैसे मार्केट में सेल करेंगे। आप मार्केट में सेल कैसे कर सकते हैं, देखिए अब उसके लिए मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग जब आप करेंगे तो मार्केटिंग में क्या करना है, देखिए दोस्तों आजकल है ऑनलाइन का जमाना। मैंने आपको पहले बताया कि छोटे छोटे प्रोडक्ट मंगाइएगा, सस्ते प्रोडक्ट मंगाइएगा। देखिए ऑनलाइन है, छोटे और सस्ते प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिक जाते हैं बजाय महंगे प्रोडक्ट के। तो आप जो आप इन्हें Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपक्लूज और भी जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन सेल करती हैं, थोड़ा कमीशन लेने का। और वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसपे सोशल मीडिया पे लोग बेच रहे होते हैं, ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ये इस दाम पे है, इस दाम पे, ये प्रोडक्ट है। आपने देखे ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बहुत वीडियो ऐसे, रील्स बहुत आती है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बहुत आते हैं, जहाँ प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं और लाखों लोग देख रहे होते हैं। अब इन दुकानों पे चले जाइए, भाई साहब लाइन लगी होती है इन पे, आप इनसे मदद ले सकते हैं। बहुत मार्केटिंग का तरीका बहुत आसान हो गया। उसके बाद अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अपनी वेबसाइट से भी आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे SEO करके और किसी तरह के प्रमोट करके अपने सामान को, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लोकल मार्केट में अपनी शॉप खोल सकते हैं, लोकल अपने दोस्तों यारों सबसे इसकी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आजकल वो जमाना नहीं है कि आपको बैनर लगाने हैं जगह 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 के, टेम्पलेट्स बांटने हैं। सोशल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया को जितना अच्छी तरह से आप कैश कर सकते हैं कैश कर लीजिए। तो ये था आपका मार्केटिंग की आपकी मार्केटिंग। जब इसके बाद जब आपका ये प्रोडक्ट सारे आसानी से सेल होने लगे, उसके बाद कीजिए ब्रांडिंग। दोस्तों
आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया, उसकी ब्रांडिंग भी कीजिए। अब टाइम आ गया है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, अब उसको अपने नाम से बनवाइए। आपको ब्रांडिंग करने के लिए अपने देश की जरूरत नहीं है। आप ब्रांडिंग चाइना में बोलिए, चाइना वाले ही करके देंगे, आपका सप्लायर ही करके देगा, क्योंकि अब आप क्वांटिटी में माल उठाने लगे हैं, तो वो आपका लोगो भी लगा के देगा, आपके हिसाब से पैकिंग भी करके देगा, और आपका जब ब्रांड होगा, आप ब्रांड प्रमोशन कीजिए, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन आपकी ब्रांड प्रमोशन भी होगी। और इस तरह से आप ये चाइना से जो भी सामान लेके आ रहे हैं, उसको इंडिया में आसानी से बेच सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, भारत जी जो अंत में बता रहे वाले थे कि शिपिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो कब बताओगे? दोस्तों, आपने पूरे वीडियो में कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेकर ब्रांडिंग तक आपको क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। अब अंत में मैं आपको ये बोलूं कि आपको इतनी सरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ फ्रेट फॉरवर्डर और शिपिंग एजेंट हैं, तो ये सारा काम मैंने आपको वीडियो में बीच में भी बताया, ये सारा काम आपके लिए वो करेंगे। आपको आईईसी कोड की जरूरत नहीं है, आपको किसी और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, या आपको कस्टम पे जाके क्लियरेंस पे जाके खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने बैंक से पैसा ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सरदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसे भी कुछ शिपिंग एजेंट, फ्रेट फॉरवर्ड या इंपोर्ट एक्सपोर्टर भी हैं, जो अपने नाम से, अपनी कंपनी के नाम से आपको सामान लाके दे देंगे चाइना से। आपको करना क्या है? उसके लिए आपको सबसे पहले तो ऐसे फ्रेट फॉरवर्ड और शिपिंग एजेंट को ढूंढना है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने सप्लायर से, आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, अपने सप्लायर से बात कीजिए, प्रोडक्ट की तैयार कीजिए, और सारा ज्यादा माल जब तैयार हो जाए, अपने शिपिंग एजेंट या फ्रेट फॉरवर्डर के वेयर हाउस तक, चाइना टू चाइना, उसको पहुंचा देना है। अब शिपिंग एजेंट को आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं? देखिए, शिपिंग एजेंट आपसे सिर्फ एक तो मांगेगा आपकी इनवॉइस, कि आपका प्रोडक्ट क्या क्या है, उसकी इनवॉइस, कितने वैल्यू के हैं, इनवॉइस मांगेगा। दूसरा आपसे मांगेगा, क्योंकि जो इनवॉइस मांगेगा उसने पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर भी करना है, वो आपसे ले लेगा, लेकिन आपको वो पैसा उसको देना है, तो वो सप्लायर को वो पैसा भी देगा। तो वो आपसे आपके शिपमेंट के इनवॉइस मांगेगा, आपसे पैकिंग लिस्ट मांगेगा, या उससे रिलेटेड कोई ऐसा चीज है कि उससे रिलेटेड, मान लीजिए कोई ऐसी चीज है, तो ज्यादातर कंपनी वाले वो डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, कोई होगा तो वो आपको वो प्रोवाइड कर देगा। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला है जनरल कैटेगरी में ही काम करना है, आपको रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट या बैन प्रोडक्ट पे काम नहीं करना। ये शिपिंग एजेंट भी नहीं लाएंगे, क्योंकि ये भी टेंशन में क्यों पड़े, क्योंकि कंपनी का नाम तो इनका यूज हो रहा है। तो इसलिए इनको सीधा, इनको पैकिंग लिस्ट दीजिए, इनको इनवॉइस दीजिए, और डिटेल बताइए कि ये प्रोडक्ट है, जो भी आपसे डिटेल मांगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड किस काम आता है, यूजेस ऑफ प्रोडक्ट, ये सब बताइए। उसके बाद आप आराम से अपने घर पे बैठ जाइए। ये शिपिंग एजेंट आपके लिए आपका सामान इंडिया में ले आएंगे, बाय एयर या बाय सी, जैसे आपने उनसे कहा होगा, वो इस हिसाब से आपसे चार्ज करेंगे। यहाँ इंडिया में आने के बाद इनको कॉल आएगी, ये लो जी आपका माल आ गया, आपको ये बिलिंग कर देंगे, जिसपे आपको जीएसटी, आपके पास जीएसटी नंबर तो होना जरूरी है, जिसपे आपको जीएसटी के साथ ये अपनी कंपनी के नाम से बिल बनाएंगे और आपकी कंपनी के नाम पर बिल काट देंगे। यानी कि इंडिया टू इंडिया सेल कर दिया, आपका प्रोडक्ट आपके पास आ गया, जो आपने चाइना में पसंद किया था। तो दोस्तों, ये वाला काम भी आप कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया, लेकिन इन सबको करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की सारी जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज कौन सी होगी। उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, अब फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड बिजनेस।